हेलो गाइज। तो वीडियो 20 भी बीजगणित से ही संबंधित है और दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित सवाल है। यहाँ फर्स्ट सवाल नया सवाल है ये आपको। अगर आप मैट्रिक के बाद किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ पर अनुपात का खूबे सवाल पूछा जाता है। तो मैट्रिक में इसे अनुपात का सवाल आपको बहुत कम पढ़ना, न के बराबर है, इस टाइप का कहीं कहीं चर्चा है। हाँ, नीचे क्लास में आप अनुपात के बारे में पढ़े हुएगा, समानुपात, अनुपात, मूलानुपाती, मध्यानुपाती, तीसरा अनुपाती वगैरह सब जाने होइएगा। खैर अभी मैं अनुपात तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैं चर्चा कर दिया हूँ। खैर, तो यहाँ पर अनुपात का मतलब हो जाता है कि अब यहाँ पर है कि दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात 9:7 है। मतलब 9 और 7 में समान संख्या से गुना होगा तो आय निकलेगा प्रथम और दूसरे व्यक्ति का। फिर कह रहा है कि व्यय का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो इसके लिए भी कोई ना कोई एक गुणांक होगा। तो हम लोग वही गुणांक यहाँ पर मान लेंगे। हम आय सीधे नहीं मान सकते हैं, यहाँ पर सब हिसाब से अलग हट करके यहाँ पर है। इसके पहले मैंने बताया था कि प्रश्न में जो भी पूछता है उसी को मान लेना, लेकिन यहाँ पर उसको मान करके बनाइएगा तो काफ़ी दिक्कत है। यहाँ पर इसका हम जहाँ भी अनुपात होगा इसका गुणांक वाला को हम अपना मन में मान लेंगे। 9 है तो क्या कर देंगे, 9x, 7 है तो 7x कर देंगे। ठीक है, तो ये है आय और व्यय है इसमें 4:3। तो वहाँ पर अब x नहीं कह के हम y करेंगे, क्योंकि यह व्यय दूसरा आइटम है। तो यहाँ पर प्रथम का अगर 4y है तो दूसरे का 3y मान लेंगे व्यय वाला। तो वही मैंने माना है, माना कि प्रथम व्यक्ति का आय 9x एवं दूसरे व्यक्ति का आय कितना है, 7x है। ठीक है, जबकि व्यय क्रमशः 4y यानी प्रथम का और दूसरे का 3y व्यय है। ठीक है, तो अब कह रहा है आगे प्रश्न में, यदि उनमें से प्रत्येक 2000 रुपया प्रति माह बचा पाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। ठीक है, तो मासिक आय तो वास्तव में उसका अनुपात दिया हुआ है 9:7, तो हमको उसी का मान निकालना है। कैसे निकलता है देखो, तो प्रश्न के आधार पर क्या हुआ, 9x घटाओ 4y बराबर 2000 की। अगर हम गुणांक इसमें अब 9 का कितना गुना है नहीं मालूम है, तो 9 गुना x और फिर जो व्यय कर रहा है, खर्चा कर दे रहा है, वो हो गया 4y। दोनों का अंतर जो होगा, जितना एक महीना में कमा रहा है, जितना खर्चा कर दिया, व्यय कर दिया, तो बच रहा है कितना, 2000। तो वही हुआ 9x घटाओ 4y बराबर 2000। ये फर्स्ट समीकरण हुआ। अब दूसरा कह रहा है कि 7x माइनस 3y बराबर 2000। ठीक है, क्योंकि दोनों का बचत कितना हो रहा है, 2000 हो रहा है। एक और 2 हो गया, तो अब इससे अब दोनों का 2000 हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि बायां पक्ष बराबर होगा। तो वही लिखा है हमने, 1 और 2 से 9x घटाओ 4y बराबर 7x माइनस 3y। अब इसको सरल कर दिया गया तो क्या गया, 2x बराबर y, यानी y बराबर 2x, यानी x y का, यानी y जो है x का दुगुना है। ठीक है, यदि मिल गया तो हम यही मान का किए, एक या दो में से किसी में मान दे सकते थे, तो हमने यहाँ पर 3 का मान समीकरण 1 में दे दिया। तो x का मान कितना आ गया, 2000 रुपया। ये प्रश्न वाला 2000 नहीं है, ये हमारा x का मान आ गया 2000। जब x का मान निकल गया तो हमको पूछ रहा है प्रश्न क्या, आय, यानी 9x और 7x का मान। तो वही लिखा कि प्रथम व्यक्ति की आय 9x बराबर 9 गुना 2000 बराबर 18000 एवं दूसरे व्यक्ति की आय 7x बराबर 7 गुना 2000 बराबर 14000। आय निकल गए। अगर व्यय पूछता तो क्या करते, 4y या 3y
व्यय हो जाता 4 गुना 2000 यानी 8000 खर्चा कर दे रहा है। प्रथम दूसरा का जो है 3y यानी 3 दूनी 6000 खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, इस प्रकार से समस्या का समाधान आपका हो चुका है। अभी तक ले अगर आप लोगों ने मेरे प्रोफाइल BKR कुशवाहा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है। यूट्यूब पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं एक्टिविटी शुरू करूंगा आपके प्रोफाइल में सूचना मिल जाएगी मेरी। अगर आपने फॉलो और सब्सक्राइब कर दिया है तो आप पहुंच जाओ, उसे देखो, समझो, आवश्यकता समझते हो तो इसे शेयर कर लो। ठीक है, शेयर कर लोगे तो आपके प्रोफाइल में रह जाएगा, आप जब चाहे तब देख सकते हो। कोई सवाल अगर फिर भी बावजूद अगर समझ में नहीं आता है, कोई बात आपको लगता है कि ना हमको एक बार सर जी से फिर हमको समझना है, आप कमेंट करो। मैं उस सवाल को आपको हो सकता है कि कमेंट में अगर दिन लाइक छोटी बात है तो मैं बता दूंगा, अन्यथा अगर आवश्यकता हुई तो मैं वीडियो भी बना के आपको पुनः उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट तो करो ही ताकि मेरा भी मन लगे। अगर आप लाइक करोगे कमेंट करोगे तो मेरा भी मन लगेगा कि हाँ ऑडियंस जागरूक है और मेरे प्रति प्रेम रखता है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं आगे का वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।